इन दिनों तमाम खबरों के बीच एक खबर जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में है वो है पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का प्रकरण। जिसे देखो वो इसी मुद्दे पर बात कर रहा है। इस प्रकरण में आजमगढ़ जिले के बछवल गांव का नाम भी शामिल हो गया, क्योंकि ज्योति मौर्य का ससुराल बछवल गांव में। ज्योति के ससुर और आलोक के पिता राम मुरारी मौर्य का कहना है कि मेरी बहू को कम से कम बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। इस प्रकरण के बाद वो अब किसी बहू को पढ़ाने की हिम्मत नहीं करेंगे। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल शादी के कार्ड के बारे में राम मुरारी मौर्य ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा, जिस कार्ड को दिखाकर ज्योति के पिता आरोप लगा रहे हैं उसे उन्होंने ही छपवाया था। मैंने या आलोक ने शादी का कार्ड नहीं छपवाया। दरअसल ज्योति के पिता का कहना है कि आलोक ने झूठ बोलकर उनकी बेटी से शादी की। उन्होंने शादी का कार्ड दिखाते हुए कहा था कि आलोक ने खुद को उस वक्त पंचायत अधिकारी बताया। शादी के कार्ड में भी ऐसा ही लिखवाया था। ज्योति और आलोक की शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल है। इस शादी के कार्ड के मुताबिक आलोक के नाम के आगे ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा है, जबकि अब आलोक खुद को सफाई कर्मचारी बताता है और ज्योति को पढ़ा लिखा कर पीसीएस अधिकारी बनाने का दावा कर रहे हैं। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य आजमगढ़ जिले के बछवल गांव के रहने वाले हैं। वर्तमान में प्रयागराज में रहते हैं, लेकिन उनके पिता राम मुरारी मौर्य गांव में ही रहते हैं। 2010 में आलोक मौर्य की शादी वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के चिरई गांव निवासी ज्योति मौर्य से हुई। शादी के बाद रिश्ते कई सालों तक ठीक रहे। मेहनत और लगन से पढ़ाई करने के बाद ज्योति का चयन हुआ शिक्षक के पद पर, लेकिन ज्योति का पीसीएस अधिकारी बनने का सपना था। इस सपने को उन्होंने 2016 में पूरा किया। कई सालों तक दोनों के रिश्ते ठीक थे, लेकिन कुछ दिनों से ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य द्वारा उस पर लगाए गए आरोप के बाद दोनों की मीडिया और सोशल साइट्स पर चर्चा हो रही है। इस बारे में जब आलोक के पिता मुरारी मौर्य और ग्रामीणों से बातचीत हुई तो सभी ने इस विवाद की निंदा की। आलोक के पिता ने व्यथित मन से कहा कि जब वो ज्योति ने पीसीएस की परीक्षा पास की तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सोचा था सभी बहुओं को पढ़ा लिखा कर जिम्मेदार बनाऊंगा, लेकिन ज्योति ने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ज्योति का ये फैसला बहुत गलत है। उसके 2 बच्चे हैं, उसे कम से कम उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए था। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि आलोक और उनके पिता ने बड़ी मेहनत से ज्योति को यहाँ तक पहुंचाया। अगर ये लोग नहीं होते तो ज्योति यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती, ना ही अपने सपने को पूरा कर पाती। सवालों से तनाव में आए आलोक के पिता का भी बयान सामने आया। आलोक के पिता का कहना है कि वो इस पूरी घटना से बहुत दुखी हैं। आलोक मौर्य भले ही प्रयागराज में रहते हैं, लेकिन उसके पिता राम मुरारी मौर्य आज भी गांव में ही रहते हैं। लगातार सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर आ रही खबरों के बीच वो परेशान है। वो हार्ट के मरीज भी हैं। गुरुवार को दिन भर उनके घर मीडिया का आना जाना लगा रहा। तनाव में आकर राम मुरारी मौर्य घर छोड़कर कहीं चले भी गए। बाद में वो शायद शाम को वापस लौटे। तो कुल मिलाकर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के इस विवाद से उनके घर वाले तो परेशान हैं ही, लेकिन अब ये पूरा का पूरा मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गया है। इस दौरान कई तरीके की खबरें भी सामने आ रही हैं। कई छोटी छोटी जगहों से भी ये खबर सामने आई है कि कई लड़कियां जो अभी पढ़ाई कर रही थी उनके पतियों ने उन्हें वापस बुला लिया है। इस तरह की खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि फिलहाल ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो ये मामला है वो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में है और इस वक्त ये हाई प्रोफाइल मामला बन गया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।